लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिसर्च, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च अप्रोचेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम समझते हैं रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी रिसर्च का नेचर कैसा होता है। रिसर्च एक ही टाइप के क्वेश्चन को आंसर नहीं करता, इसीलिए रिसर्च डिफरेंट मेथड्स यूज़ करता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फॉलो करता है, स्पेशली सोशल साइंसेस में। रिसर्च का पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बेसिक रिसर्च ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि रिसर्च हमेशा तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होता। सोचिए, कोई मैथमेटिशियन सिर्फ एक थ्योरम प्रूव कर रहा है। उस थ्योरम का आज कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन ना हो, लेकिन फ्यूचर में वही थ्योरम टेक्नोलॉजी का बेस बन जाए। ये बेसिक रिसर्च है। इस टाइप का रिसर्च फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, थ्योरी बिल्डिंग में हेल्प करता है। रिसर्च एक लॉन्ग टर्म प्लान्ड एक्टिविटी होती है। रिसर्च एक दिन में कंप्लीट नहीं होता, पेशेंस और कॉन्टिन्यूटी मांगता है। अगर कोई रिसर्चर ये स्टडी कर रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, तो उससे स्टूडेंट को सालों तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए रिसर्च शॉर्टकट प्रोसेस नहीं होता। रिसर्च का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। इसका मतलब रिसर्च अक्सर फिनोमिना को नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी करता है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है, तो उन्हें लैब में बिठाकर ऑब्जर्व करना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उन्हें उनके रियल क्लासरूम सेटिंग में ऑब्जर्व करना होगा। ये नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है। रिसर्च का अप्रोच अक्सर इंडक्टिव होता है। इसमें पहले ऑब्जर्वेशंस होते हैं, फिर जनरलाइजेशंस डेवलप होती हैं। अगर टीचर नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा इंगेज होते हैं और ये बार बार ऑब्जर्व होता है, तो टीचर कंक्लूड करता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग इफ़ेक्टिव है। डाटा से थ्योरी तक जाना इंडक्टिव अप्रोच कहलाता है। रिसर्च एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव फॉलो करता है। इसका मतलब फिनोमिना को आइसोलेटेड पार्ट्स में नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना। अगर किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है, तो सिर्फ मार्क्स देखना काफ़ी नहीं। रिसर्चर देखेगा फैमिली बैकग्राउंड, मेंटल हेल्थ, टीचिंग मेथड, इन्वायरमेंट। ये होलिस्टिक अप्रोच है। स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में पर्सनल कांटेक्ट और इंसाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चनियर काफ़ी नहीं, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें, पर्सनल कांटेक्ट का मतलब बायस नहीं होता। रिसर्च ये मानता है कि सोसाइटी और सोशल सिस्टम डायनामिक होते हैं। जो टीचिंग मेथड्स 10 साल पहले इफ़ेक्टिव थे, आज शायद इफ़ेक्टिव ना हो। इसीलिए रिसर्च चेंज को एक्सेप्ट करता है। यूनिक केस ओरिएंटेशन। रिसर्च कभी कभी सिंगल केस पर भी फोकस करता है। एक एक्सेप्शनली सक्सेसफुल स्कूल का केस स्टडी पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए लेसन्स दे सकता है। क्वांटिटी से ज़्यादा डेप्थ इम्पोर्टेंट होती है।
कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, रिसर्च हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है। जो एजुकेशन पॉलिसी अर्बन एरिया में सक्सेसफुल है, ज़रूरी नहीं रूरल एरिया में भी काम करे। इसीलिए फाइंडिंग्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। एम्पिरिकल नेचर एंड ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च एम्पिरिकल होता है, यानी ऑब्जर्वेशन और डाटा पर बेस्ड होता है। स्टूडेंट्स लेजी होते जा रहे हैं, ये रिसर्च स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अटेंडेंस डाटा शोज 20% डिक्लाइन, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। रिसर्च में एम्पैथिक न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है। अब तक हमने रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स समझ ली। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, रिसर्च एक ही तरह का होता है या रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स होते हैं? तो इसका आंसर है यस, रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं और सिचुएशंस भी डिफरेंट होती हैं। इसीलिए रिसर्च को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल रिसर्च की। सोशल रिसर्च सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, फैमिली, गवर्नमेंट। ये रिसर्च ये समझने की कोशिश करता है लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। अगर हम ये स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को कैसे परसीव करते हैं, या वोटर्स इलेक्शन में वोट क्यों देते हैं या नहीं देते, ये सोशल रिसर्च है। अब आते हैं लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स पर। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वो रिसर्च होता है जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंडक्ट होता है, जहाँ रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लियर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। साइकोलॉजी लैब में रिएक्शन टाइम मेजर करना, मेमोरी टेस्ट कंडक्ट करना, ये लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। कंट्रोल ज़्यादा होता है, रियल लाइफ सिचुएशन थोड़ी आर्टिफिशियल होती है। अब लैबोरेटरी के अपोजिट आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स रियल लाइफ इन्वायरमेंट में कंडक्ट होते हैं, लेकिन रिसर्चर फिर भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है। अगर एक टीचर क्लासरूम में नया टीचिंग मेथड अप्लाई करता है और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल थोड़ा कम होता है और रियल लाइफ रेलेवेंस ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। नेट एग्जाम्स में लैब वर्सेस फील्ड एक्सपेरिमेंट का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अब आते हैं फील्ड स्टडीज पर। फील्ड स्टडीज में रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता, सिर्फ फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है जैसे वो नेचुरली अकर होते हैं। अगर कोई रिसर्चर ट्राइबल कम्युनिटी का लाइफस्टाइल स्टडी करता है विदाउट इंटरफेयरिंग, ये फील्ड स्टडी है। फील्ड स्टडी का यूज़ होता है इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्यूचर रिसर्च के लिए, बेस प्रिपेयर करने के लिए। अब आते हैं सर्वे रिसर्च पर। सर्वे रिसर्च में पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सैंपल सेलेक्ट किया जाता है और सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। गवर्नमेंट अगर ये जानना चाहती है कितने लोग डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन से नहीं पूछ सकती, सर्वे कंडक्ट किया जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक डेप्थ कम होती है, सैम्पलिंग एरर का रिस्क होता है। अब आते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च पर। इवैल्यूएशन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स या पॉलिसीज को असेस करना। ये रिसर्च पूछता है हाउ वेल आर वी डूइंग, मिड डे मील स्कीम इफेक्टिव है या नहीं,
ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है? ये कुछ इवैल्यूएशन रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स मिलकर काम करते हैं। इसमें रिसर्च और एक्शन साथ साथ चलते हैं। अगर एक टीचर क्लासरूम डिसिप्लिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, सॉल्यूशन अप्लाई करता है, रिजल्ट ऑब्जर्व करता है, ये एक्शन रिसर्च है। अब आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जो यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है। इस टाइप के रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पहले ही अकर हो चुके होते हैं। रिसर्चर उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। रिसर्च इफेक्ट से कॉज की तरफ जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझे तो अगर बोर्ड एग्जाम के बाद हम ये एनालाइज करते हैं रूरल स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्यों कम रहा, ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती, रैंडमाइजेशन नहीं है, रिस्क ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ये की पॉइंट है नेट के। आज के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सिंगल सब्जेक्ट से सॉल्व नहीं होते, तो हमें इंटरडिसिप्लिनरी एंड ग्रुप रिसर्च करनी होती है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं। लाइक ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट, इन सब का काम होता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप रिसर्च है। फाइनली हम बात करते हैं ऑपरेशंस रिसर्च की। ऑपरेशंस रिसर्च का एम होता है बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना अंडर गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट टूल्स यूज होते हैं। स्कूल के पास लिमिटेड बसेस, लिमिटेड ड्राइवर्स, फिक्स्ड टाइमिंग्स, ये ऑपरेशंस रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। कौन सा बस कौन सी रूट फॉलो करे, ये एक ऑपरेशंस रिसर्च प्रॉब्लम है। तो अब आप देख सकते हैं कि रिसर्च के टाइप सिर्फ डेफिनेशंस नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसी अप्रोच से कंसेप्ट्स इजी लगते हैं और एग्जाम क्वेश्चंस लॉजिकल बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिसर्च प्रोसेस, हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स, जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का बैकबोन है। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स लर्न टुगेदर, क्योंकि लर्निंग तभी मीनिंगफुल होती है जब हम साथ में सीखते हैं।